इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और धर्म में तुलसी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कहते हैं जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख शांति एवं आर्थिक समृद्धता अपने आप आ जाती है। जानेंगे आज तुलसी का महत्व हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। मित्रों, हिंदू मान्यता है कि हर घर के बाहर तुलसी का पौधा होना चाहिए। रोज तुलसी की पूजा करना और पौधे में जल अर्पित करना तो पिछले काफी समय से परंपरा में है। तुलसी की पूजा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की कोई कमी नहीं होती। तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कैसे करें तुलसी पूजन और साथ ही जानेंगे तुलसी को घर में रखने के फायदे। और इसी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे तुलसी का महत्व जानना चाहेंगे। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी जी के पौधे की जो जड़ होती है उसमें माँ लक्ष्मी का, भगवान ब्रह्मा का वास माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी से भी प्रिय तुलसी है। इसे भगवान ने अपने सिर पर स्थान दिया, मस्तक पर स्थान दिया है। बिना तुलसी पत्ता अर्पण किए भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर में भगवान भी रहना पसंद नहीं करते। आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर आपके घर की कलह और दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। माँ तुलसी जी की नित्य पूजा अर्चना मन और तन दोनों को स्वच्छ बनाती है। इसके गुणों के कारण इसे पूजनीय मानकर उसे देवी का दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा दिया गया है। तुलसी केवल हमारी आस्था का ही प्रतीक नहीं है। इस पौधे में पाए जाने वाले जो औषधीय गुण हैं उसके कारण आयुर्वेद में भी तुलसी को महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी की जो बैक्टीरियाज हैं उनको नष्ट कर देती है। तुलसी जी की सुगंध हमें श्वास संबंधी, अस्थमा संबंधी कई रोगों से बचाती है। साथ ही तुलसी सेवन से सभी रोग हमसे सदा दूर रहते। कहते हैं कि यदि आप रोज नियमित रूप से एक तुलसी का पत्ता अगर आप ग्रहण करें तो निश्चित तौर पे कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो तुलसी माँ जिस घर के आंगन में होती है वहाँ के वातावरण में मौजूद नकारात्मक तत्वों को, नकारात्मक जो एनर्जी है उसको वो सोख लेती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तो तुलसी माँ की जो महिमा है वो इसी तरीके से बताई गई है। साथ साथ में तुलसी जी के लिए ये कहा गया है कि तुलसी यानी माँ। जैसे आप माँ को पूजते हैं उसी तरीके से तुलसी को पूजें। तो सारे तीर्थों को जो तुलसी की जड़ों के अंदर उसका वास माना गया है, तो सारे तीर्थ पूजने नहीं जा सकते हो तो माँ तुलसी जी को पूज लीजिए, सारे तीर्थ अपने आप पूज जाते हैं। जी पंडित जी, कहते हैं कि तुलसी केवल पौधा नहीं है बल्कि सभी तीर्थ के समान है। क्या वाकई में तुलसी इतनी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। वास्तव में देखा जाए तो तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि एक विचार है, सात्विक विचार, जिसमें घर के सभी सदस्यों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तुलसी के साथ जुड़े विचार धीरे धीरे पुख्ता होते हैं। जिस तरह से तुलसी से घर की शुद्धि होती, ठीक उसी तरीके से जिस घर में माँ तुलसी हो उस घर के सदस्यों के विचार भी हमेशा शुद्ध होते हैं। तुलसी से होकर आने वाली जो हवा है, बयार है, उसकी शुद्धता के कहने ही क्या। सहस्र तीर्थ तुल्य है तुलसी वृक्ष। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि सहस्र तीर्थ, आध्यात्म व धर्म स्थल, पाप व रोग नाशक औषधि है। जिस घर में माँ तुलसी का उपवन होता है वो जगह जो होती महान तीर्थ मानी जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि
धन्य है वे हाथ जो नित्य तुलसी पत्र चुनकर भगवान को अर्पण करते हैं। तुलसी के एक पौधे में सभी देव व सभी तीर्थों का वास माना गया है। इसके नियमित दर्शन और नियमित रूप से स्पर्श यानी छूने से सभी तरह के जो कष्ट, रोग है, जो दोष है, वो समाप्त होते हैं, नष्ट होते हैं। और कार्तिक मास में तो तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान को सहज पदार्थ अर्पित करने से भी वह तृप्ति भगवान को नहीं होती जितना एक तुलसी दल से होती है। माँ तुलसी को सौभाग्य, सुख व आरोग्यदायक माना गया है। कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी पत्र का एक कण भी, एक पत्र भी पहुंच जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तुलसी मंजरी सब पुष्पों से बढ़कर है। जब तुलसी पत्र तोड़ना निषेध हो, जैसे रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो तुलसी पौधे से नीचे गिरे पत्तों से भी पूजा हम कर सकते हैं। गणेश जी भगवान को कभी भी तुलसी पत्र, तुलसी दल अर्पण नहीं करना चाहिए। दर्शकों, मानते हैं तुलसी पूजा मन, घर परिवार से कलह व दुखों का अंत कर खुशहाली लाने वाली होती है। पंडित जी, क्या कोई मंत्र है जिससे माँ तुलसी का पूजन किया जाए या इसकी कोई आसान विधि है? जी बिल्कुल। धर्म ग्रंथों में तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय बताएगी, हरि प्रिया इसको नाम दिया गया। वह पवित्र और पापों को मिटाने वाली मानी गई है। धार्मिक नजरिए से घर में तुलसी का पौधा और उसकी उपासना दरिद्रता का नाश करके घर में सुख समृद्धि करने वाली होती है। वहीं व्यवहारिक रूप से भी माँ तुलसी को खान पान में शामिल करना रोग नाशक और ऊर्जा देने वाला माना गया है। शास्त्रों में तुलसी को माता गायत्री का स्वरूप भी माना गया है। गायत्री स्वरूप का ध्यान करके तुलसी की पूजा करें तो मन, घर, परिवार में कलह व दुखों का अंत होता है, घर में खुशहाली आती है। इसके लिए तुलसी गायत्री मंत्र का पाठ मनोरथ व कार्य सिद्ध माना जाता है। चमत्कारिक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन मंत्रों से करें माँ तुलसी का पूजन और क्या है पूजा की आसान विधि। पूरे कार्तिक मास में प्रातः पवित्र नदी के जल से, और अगर आसपास में नदी नहीं है तो काले तिल और आंवले के चूर्ण को प्रातः स्नान करते समय अपने शरीर पर लगाकर उसके पश्चात अगर आप स्नान करते हैं तो सभी तीर्थों के समान, नदी स्नान के समान आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो स्नान के पश्चात में शुद्ध वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात घर के आंगन में या देवालय में लगे तुलसी के पौधे के समक्ष उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन के ऊपर बैठ जाएं। आचमन और प्राणायाम करें। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, रोली ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। उसके बाद में माँ तुलसी के पूजन का संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात में अब आप माँ तुलसी की गंध से, अक्षत से, पुष्प, प्रसाद इत्यादि से पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें। माँ तुलसी जी को लाल वस्त्र अर्पण करें। तत्पश्चात में माँ तुलसी जी में पूरे कार्तिक मास में और हो सके तो पूरे वर्ष भर कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करना है। साथ साथ में जल का अर्घ्य प्रदान करना है। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है। धूप व दीप जलाकर उनके नज़दीक बैठकर तुलसी की माला से ही तुलसी गायत्री मंत्र का श्रद्धा से, सुख की कामना से कम 108 बार आपको जाप अवश्य करना है। जाप के पश्चात में तुलसी जी की पूजा करनी है। तो आइए जानते हैं तुलसी पूजन का सरल मंत्र। आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। ओम श्रीम तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। पुनः एक बार इस मंत्र का उच्चारण सुनिए। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। पूजा व मंत्र जाप में हुई त्रुटि की प्रार्थना आरती के बाद कर फल का प्रसाद ग्रहण करें। संध्या समय में तुलसी के पास में दीपक, घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे सदैव घर में सुख शांति का वातावरण हमेशा बना रहता है। कहते हैं कि जिस तरीके से एक तो माँ जिसने आपको जन्म दिया, यदि आप माँ के चरणों को पूजते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, मोक्ष के द्वार को ले जाती है। वहीं जो दूसरी जो माँ है वो आपकी तुलसी माँ है। यदि आप तुलसी जी को पूज लेते हैं, सुबह घर से निकलते समय तुलसी जी का दर्शन करके निकलते हैं तो पूरा दिन आपका सफल होता है। तुलसी का एक पत्र यदि आप अपने मुख में डालते हैं
तो किसी भी तरह की बीमारी आपको कभी भी छू नहीं सकती। तो तुलसी का इतना महत्व माना गया है। माँ समझ के तुलसी जी की पूजा करिए, निश्चित तौर पे आपका मोक्ष होगा। जी पंडित जी, जो आपने अभी मंत्र बताया है उसके अलावा भी कोई मंत्र है माँ को प्रसन्न करने के? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं तुलसी पूजन के कुछ पौराणिक मंत्र। तुलसी पूजन के पौराणिक मंत्र, जो पौराणिक ग्रंथों में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है, जहाँ तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है, वहीं तुलसी पूजन करना मोक्षदायक माना गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, तुलसी माँ का दर्शन करके निकले तो पूरा दिन सफल होता है, वहीं तुलसी पूजन करें तो मोक्ष मिलता है। मनुष्य जीवन मित्रों बहुत मुश्किल से मिला है, लाखों योनियों को पार करने के बाद में आपको मनुष्य जीवन मिला है। यदि इस जन्म में आपने पुण्य कर्म कर लिए तो आपका मोक्ष है, नहीं तो वापस कुत्ते बिल्ली पक्षियों की योनियों में घूमना पड़ता है। तो इस जीवन का आप सदुपयोग करिए। निश्चित तौर पे यदि आप मोक्ष चाहते हैं, माँ तुलसी जी की आराधना करिए। तो हिंदू धर्म में देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी आवश्यक मानी गई है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। माँ तुलसी की प्रतिदिन पूजन करने से घर में धन संपदा, वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो तुलसी का पत्ता जब भी तोड़ें उस समय एक मंत्र आपको बोलना है। बहुत सरल मंत्र बता देता हूँ। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। कभी भी तुलसी पत्र सीधा नहीं तोड़ना चाहिए। वापस सुनिए, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी जी को तोड़ना चाहिए, उसके पत्र को तोड़ना चाहिए। तो तुलसी जी में जब आप जल का अर्घ प्रदान करते हैं, उसके लिए भी एक विशेष मंत्र बताया गया है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तते। पुनः एक बार उच्चारण सुनिए, बहुत धीरे धीरे मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप लिख भी लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ देना, माँ तुलसी जी में कच्चे दूध का अर्घ देना आपके सभी कष्टों से, आपके सभी दुखों से आपको मुक्त करता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। जी दोस्तों, अभी जाना हमने तुलसी पूजा का महत्व और साथ ही पूजन करने की विधि भी। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार जानेंगे तुलसी को घर में रखने के फायदे क्या हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पंडित जी, हम तुलसी के महत्व के बारे में बात कर रहे थे, तो तुलसी को हम घर में क्यों रखते हैं और क्या फायदे होते हैं इसके? क्यों रखे घर में तुलसी, आइए जानते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है, माँ तुलसी को देवी का रूप माना गया है। इस पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के पूजन के समय, सभी देवी देवताओं के पूजन के समय तुलसी पत्रों का हार या तुलसी पत्रों की माला बना के या तुलसी पत्र उनको, उनकी प्रतिमाओं को अर्पण किया जाता है। तुलसी के पत्ते इतने पवित्र माने जाते हैं कि किसी भी स्त्री या पुरुष के निधन के समय इसे पूजन के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप कहीं तीये की बैठक में भी जाते हैं तो तुलसी पत्र दिया जाता है। और ये कहा गया है कि कोई जो इंसान बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा हो, उसके सिर के ऊपर तुलसी मंजरी अगर रख दिया जाए तो वो मोक्ष की तरफ निकल जाता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है, बुरी आत्माओं से सुरक्षा। हिंदू पौराणिक कथाओं का मानना है कि तुलसी को घर में लगाने से बुरी आत्माओं का जो साया है वो परिवार पर नहीं पड़ता। यदि कोई अपवित्र शक्ति का साया महसूस भी करता है तो उसे तुलसी घर के अंदर पौधा लगाने की सलाह दी जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, वास्तु दोष। आपकी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो वह सब वास्तु दोष को मिटाकर ही किया जा सकता है।
कहते हैं कि दिशा मानव की दशा को बदल सकती है। कई बार हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमारे घर में क्या वास्तु दोष है, इसलिए हमें अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा यदि आपके घर के अंदर है तो गंभीर से गंभीर वास्तु दोष भी स्वतः ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है, आपकी किस्मत को चमकाए। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ तुलसी किसी न किसी की भी किस्मत को चमका सकती है। तभी तो आप देखते होंगे कुछ लोग कोई भी शुभ कार्य करते वक्त माँ तुलसी जी की पत्ती को मुंह में डाल लेते हैं। कहते हैं कि माँ तुलसी जी का प्रातः घर से निकलते समय तुलसी जी का दर्शन, तुलसी जी का सेवन, तुलसी जी की पूजा आपके पूरे दिन को सफल बनाती है। कोई भी व्यापार आप शुरू करें, कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जा रहे हों, तुलसी जी के दर्शन करके निकलें, तुलसी जी का पूजन करके निकलें, तुलसी जी का सेवन करके निकलें तो निश्चित तौर पे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। यही नहीं, जो हमारे अविवाहित जो दर्शक हैं, यदि वो नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी का सेवन करें, तुलसी जी का दर्शन करें तो निश्चित तौर पे उनको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण है, परमेश्वर के सम्मान के लिए। हम हिंदुओं के घर के अंदर कोई भी बड़ी पूजा बगैर तुलसी पत्र के पूरी नहीं होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान को सम्मान मिलता है और वे खुश होते हैं। कभी कभी कुछ कारणों से तुलसी जी का पौधा जो होता है वो सूख जाता है। सूखे हुए तुलसी जी के पौधे को घर में कभी नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे किसी पवित्र नदी में या पीपल के पेड़ के नीचे उसको परवान कर देना चाहिए। और एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी जी का पौधा घर में लगा देना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी जी का पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है, इससे विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, घर की बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरीके से स्वस्थ हरी भरी तुलसी जी का पौधा ही लगाया जाना चाहिए। यदि तुलसी जी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवता और पितरों की पूजन कार्य करे तो उसे कोटि गुना फल देने वाला माना जाता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पण करके पुण्य प्रसाद के रूप में उसे भक्ति पूर्वक गले में धारण करता है, उसके स्वतः ही सारे पाप, चाहे वो पिछले जन्म के हो चाहे इस जन्म में जाने अनजाने में संचित हो। तो तुलसी माला यदि आप गले के अंदर धारण करते हैं तो आपको आपके सभी जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है। स्पर्श करने से आपका जो शरीर है वो पवित्र होता है और प्रणाम करने पर रोगों का निवारण होता है। जल से सींचने पर, तुलसी जी को जब जल का जो अर्घ देते हैं, यमराज को भी भय लगता है आपके पास आने में, इतना पवित्र माना गया है। तुलसी जी का पौधा लगाने से घर में आपके जो हैं वो एक तरीके से भगवान का उस घर के अंदर वास आ जाता है। तुलसी दल को भगवत चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। और गले में तुलसी जी की माला धारण करने से शरीर में एक तरीके से विद्युत शक्ति का प्रभाव बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, भगवान से आपका जो तालमेल है वो बढ़ जाता है। जीव कोशों द्वारा धारण करने के सामर्थ्य में वृद्धि होती है और अंत काल के समय यानी मृत्यु काल के समय हर इंसान जो आप इस धरती पे आए हैं, आप और हम सबको एक दिन तो ऊपर जाना ही है। तो अंत काल के समय तुलसी दल या आमलकी को मस्तक पर या देह पर रखने से नरक का द्वार बंद हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद शव के मुख में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। इस संबंध में ऐसा माना जाता है कि इससे मृत्यु व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इतना तुलसी का पौधा पवित्र माना गया है। एक पौधा नहीं है वो, उसमें इतने गुण हैं। यदि आप उसको अपने घर में रखते हैं, अक्सर आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी हमारे को आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है, भविष्य कैसा रहेगा। यदि आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, आप आपके दुर्भाग्य को बदलना चाहते हैं, आपको सुयोग्य जीवन साथी की तलाश है, आपको धन की लालसा है, आपको मकान की लालसा है, आप और कुछ मत करिए, आप माँ तुलसी जी का पूजन करिए। नियमित रूप से तुलसी जी में जल का अर्घ देना, नियमित रूप से तुलसी जी में कच्चे दूध का अर्घ देना, नियमित रूप से तुलसी जी के सामने घी का
दीपक जलाना, नियमित रूप से तुलसी जी की परिक्रमा करना निश्चित तौर पे आपके सभी कष्टों, आपके सभी दुखों को नष्ट करेगा और आपको सौभाग्य देगा। जी पंडित जी, हम आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या तुलसी के और भी नाम हैं और साथ ही साथ तुलसी को घर में रखने के और क्या-क्या फायदे होते हैं? जी, तुलसी जी के जो नाम हैं 8 नाम धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। सबसे पहला नाम जो है तुलसी जी का वो है वृंदा। दूसरा जो नाम है वृंदावनी। तीसरा है विश्व पूजिता। चौथा है विश्व पावनी। पांचवा है पुष्पसारा। छठा है नंदनी। सातवां है तुलसी और आठवां है कृष्ण जीवनी। इन किसी भी नाम से यदि आप माँ तुलसी जी की आराधना करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। आज आपको तुलसी जी की सबसे खास बताने जा रहा हूँ। आपको पता है आपके घर में पूजी जाने वाली माँ तुलसी आपके घर का वातावरण पूरी तरीके से पवित्र और कीटाणुओं से मुक्त रखती है। इसे घर का वैद्य भी कहा गया है। इससे कई तरह की बीमारियां तो दूर होती ही है, साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इसे घर में रखने का विशेष महत्व माना गया है। माँ तुलसी जी के पौधे को घर में लगाने से कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए इसे घर के मध्य यानी ब्रह्म स्थान में लगा सकते हैं। पूर्व उत्तर के कोने यानी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक किसी भी खाली कोने में माँ तुलसी जी को लगाया जा सकता है। यदि जमीन में कोई खाली स्थान ना हो, फ्लैट कल्चर आजकल बढ़ गई है, तो गमले में भी तुलसी जी के पौधे को आप लगाकर अपने फ्लैट की बालकनी के अंदर रखा जा सकता है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मित्रों, हम अक्सर विदेश में भ्रमण करते हैं। हमने यूरोप में भी देखा है, मुस्लिम कंट्री में भी देखा है, वहाँ पे रहने वाले लोग भी अपने फ्लैट के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य लगाते हैं। तो जब विदेशों में लगाया जा सकता है तो आप क्यों नहीं लगा सकते? आप भी लगाइए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। माँ तुलसी जी का पौधा किचन के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी सामंजस्य बढ़ता है। पूर्व दिशा में यदि खिड़की के पास रखा जाए तो आपकी संतान आपका कहना मानने लगेगी। बहुत बड़ी समस्या है कि अक्सर ये प्रश्न है आपकी संतान जो है वो जिद्दी है, मर्यादा से बाहर है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में तुलसी जी का पौधा रखिए बच्चे के कमरे की तरफ, उसकी खिड़की के पास में, ताकि जो भी उसकी हवा जो आएगी उससे उस बच्चे के जो संस्कार हैं वो उच्च कोटि के होंगे। 3 पत्ते तुलसी पत्र, 3 पत्ते रोज उस बच्चे को किसी न किसी तरीके से खिला दीजिए। निश्चित तौर पे उसका जितना भी क्रोध है वो खत्म होगा। जो गलत संस्कार है वो सुसंस्कार के अंदर बदल जाएंगे। यदि आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो तुलसी के पौधे को दक्षिण पूर्व में रखकर उससे नियमित रूप से जल उसके अंदर अर्पण करें। उस जल में यदि आप थोड़ा सा केसर डाल दें तो निश्चित तौर पे उस कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की नियमित रूप से वो परिक्रमा करें, तुलसी जी के अंदर जल और कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें। निश्चित तौर पे उस कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। यदि आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा हो, तो तुलसी के पौधे को नैऋत्य कोण, कौन सा हुआ नैऋत्य कोण? दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वहाँ पर तुलसी पौधे को रखकर हर शुक्रवार को कच्चा दूध उसके अंदर अर्पण करें। निश्चित तौर पे आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल निकलेगा। वहीं नौकरी में यदि उच्च अधिकारियों की वजह से आपको परेशानी हो रही है, जनरल समस्या, आपके अफसर आपको बहुत परेशान करते हैं, बॉस बहुत परेशान करते हैं, तो उसका समाधान भी तुलसी जी के पौधे में है। तो ऑफिस में जहां भी खाली जगह हो वहां पर सोमवार को तुलसी के 16 बीज किसी सफेद कपड़े में बांधकर एक कोने में उसको रख दें। निश्चित तौर पे आपके जो बॉस हैं और आपके जो संबंध हैं वो उच्च कोटि के होने लगेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति तुलसी की माला से किसी भी लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति 1 से लेकर 11 माला प्रतिदिन जाप करे तो धन की प्राप्ति होने लगती है और उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं तुलसी जी की जड़ों में माँ लक्ष्मी का वास माना गया। तो यदि आपको धन का सुख चाहिए, माँ तुलसी जी का
पूजन करें। भगवान विष्णु के साथ साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी उम्र बना रहता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना तुलसी पूजन का महत्व और साथ ही साथ तुलसी को घर में रखने के फायदे। आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी और माँ तुलसी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,